हमारी अगली कहानी का नाम है विपुल स्वान मुनि और उनके पुत्रों की कथा। द्वापर युग की बात है। मंदपाल नाम का एक पक्षी था। उसके 4 पुत्र थे जो बड़े बुद्धिमान थे। उनमें से द्रोण सबसे छोटा था। वह बड़ा धर्मात्मा और वेद वेदांग में पारंगत था। उसने कंधर की अनुमति से उसकी पुत्री तार्क्षी से विवाह किया। कुछ समय बाद तार्क्षी गर्भवती हुई और 3.5 मास के पश्चात वह कुरुक्षेत्र चली गई। संयोग से कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध में जा पहुंची। तब अर्जुन के बाण से उसकी खाल उधड़ गई, जिससे उसका पेट फट गया और उसके 4 अंडे अपनी आयु शेष रहने के कारण पृथ्वी पर ऐसे गिरे मानो रुई के ढेर पर गिरे हों। उनके गिरते ही राजा भगदत्त के सुप्रतीक नामक गजराज का विशाल घंटा, जिसकी जंजीर अर्जुन के ही बाण से कटी थी, नीचे गिर पड़ा। उसने भूतल को विदीर्ण कर दिया और मांस के ढेर पर पड़े तार्क्षी के उन अंडों को चारों ओर से ढक दिया। युद्ध की समाप्ति के पश्चात शमीक ऋषि उस स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने उन पक्षी शावकों की ची ची की ध्वनि सुनी। तब उन्होंने शिष्यों के साथ उस घंटे को ऊपर उठाया और उन अनाथ एवं अजात पक्षी शावकों को देखा। फिर तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इन पक्षी शावकों को आश्रम में ले चलो और इन्हें ऐसे स्थान पर रखो जहां पर बिलाव आदि का भय न हो। मुनि कुमार पक्षी शावकों को लेकर आश्रम में आए। वहां मुनिवर शमीक ने प्रतिदिन भोजन, जल और संरक्षण के द्वारा उनका पालन पोषण किया। 1 मास में ही वे सूर्य देव के रथ मार्ग पर उड़ने लगे, जिन्हें कौतुकवश आंखें फाड़कर मुनि कुमार देखा करते थे। जब उन पक्षी शावकों ने नगर से भरी, समुद्र से घिरी, नदियों वाली और रथ के पहिए के समान गोल पृथ्वी का परिभ्रमण कर लिया, तब वे अपने आश्रम में लौट आए। उस समय ऋषि शमीक शिष्यों पर अनुकंपा करके प्रवचन द्वारा धर्म कर्म का निर्णय कर रहे थे। उन पक्षी शावकों ने उनकी प्रदक्षिणा करके उनके चरणों की वंदना की और कहा, मुनिवर, आपने हमें भयंकर मृत्यु से मुक्त किया है, अतः आप हमारे पिता हैं और गुरु भी। जब हम लोग माँ के पेट में थे, तब हमारी माँ मर गई और पिताजी ने भी हमारा पालन पोषण नहीं किया। आपने ही हमें जीवन दान दिया है, जिससे हम बालक बचे हुए हैं। इस पृथ्वी पर आपका तेज अप्रतिहत है। आपने ही हाथी का घंटा उठाकर कीड़ों की भांति सूखते हुए हम लोगों के कष्टों का निवारण किया है। उन पक्षी शावकों की ऐसी स्पष्ट शुद्ध वाणी सुनकर शमीक मुनि ने उनसे पूछा, ठीक ठीक बतलाओ, तुम्हें यह मानव वाणी कैसे मिली? साथ ही यह भी बताओ कि किसके शाप से तुम में रूप और वाणी का ऐसा परिवर्तन हो गया? पक्षियों ने कहा, विपुल स्वान नाम के एक प्रसिद्ध महामुनि थे। उनके 2 पुत्र हुए, सुकृश और तुम्बरु। हम चारों यतिराज सुकृश के ही पुत्र हैं और सदा विनम्रता पूर्वक व्यवहार और भक्ति भाव से उन्हीं की सेवा शुरूशा में लगे रहे हैं। तपश्चरण में लीन अपने पिता सुकृश मुनि की इच्छा के अनुसार हमने समिधा, पुष्प और भोज्य पदार्थ सब कुछ उन्हें समर्पित किया है। इस प्रकार जब हम वहां रहते रहे, तब एक बार हमारे आश्रम में विशाल देहधारी, टूटे पंख वाले, वृद्धावस्थाग्रस्त, ताम वर्ण के नेत्रों से युक्त शिथिल शरीर पक्षी के रूप में देवराज इंद्र पधारे। वे शुक्रश ऋषि की परीक्षा लेने आए थे। उनका आगमन ही हम लोगों पर शाप का कारण बन गया। पक्षी रूप इंद्र ने कहा, पूज्य विप्रवर, मैं निर्बल हूं, आप मेरी रक्षा करें।
मैं भोजन की याचना करता हूँ। आप ही हमारे एकमात्र उद्धारक हैं। मैं विंध्याचल के शिखर पर रहने वाला हूँ, जहां से उड़ान भरने वाले पक्षियों के पंखों की वेग युक्त वायु से मैं नीचे गिर पड़ा। गिरने के कारण मैं सप्ताह भर बेसुध पृथ्वी पर पड़ा रहा। 8वें दिन मेरी चेतना लौटी। तब क्षुधा से पीड़ित मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं बड़ा दुखी हूँ। मेरा मन बड़ा खिन्न है और मेरी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी है। बस मुझे भोजन की ही अभिलाषा है। विप्रवर, आप मुझे कुछ खाने को दे दें, जिससे मेरे प्राण बच जाएं। ऐसा कहे जाने पर सुकृष्ण ऋषि ने पक्षी रूपधारी इंद्र से कहा, प्राण रक्षा के लिए तुम जो भी भोजन चाहो मैं दूंगा। ऐसा कहकर ऋषि ने फिर उस पक्षी से पूछा, तुम्हारे लिए मैं किस प्रकार की भोजन की व्यवस्था करूं? यह सुनकर उसने कहा, नर मांस मिलने पर मैं पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाऊंगा। ऋषि ने पक्षी से कहा, तुम्हारी कुमारावस्था एवं युवावस्था समाप्त हो चुकी है। अब तुम बुढ़ापे की अवस्था में हो। इस अवस्था में मनुष्य की सभी इच्छाएं दूर हो जाती हैं। फिर भी ऐसा क्यों है कि तुम इतने क्रूर हृदय हो? कहाँ तो मनुष्य का मांस और कहाँ तुम्हारी यह अंतिम अवस्था? इससे तो यही सिद्ध होता है कि दुष्टात्मा लोगों में कभी भी प्रशम भावना नहीं हो पाती। अथवा मेरा यह सब कहना निष्प्रयोजन है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें वचन दे ही दिया है, तब तो मुझे तुम्हें भोजन देना ही है। उससे ऐसा कहकर और नर मांस देने का निश्चय करके विप्रवर सुकृष्ण ने अविलंब हम लोगों को पुकारा और हमारे गुणों की प्रशंसा की। तत्पश्चात उन्होंने हम लोगों से, जो विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़े बैठे थे, बड़ा कठोर वचन कहा। अरे पुत्रों, तुम सब आत्मज्ञानी होकर पूर्ण मनोरथ कर चुके हो, किंतु जैसे मुझ पर अतिथि ऋण है, वैसे ही तुम पर भी है, क्योंकि तुम ही मेरे पुत्र हो। यदि तुम अपने गुरु को, जो तुम्हारा एकमात्र पिता है, पूज्य मानते हो, तो निष्कलुष हृदय से जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। उनके ऐसा कहने पर गुरु के प्रति श्रद्धालु हम लोगों के मुख से निकल पड़ा कि आपका जो भी आदेश होगा उसके विषय में आप यही सोचें कि उसका पालन हो गया। ऋषि ने कहा, भूख और प्यास से आकुल यह पक्षी मेरी शरण में आया है। तुम लोगों के मांस से इसकी क्षण भर के लिए तृप्ति हो जाती तो अच्छा होता। तुम लोगों के रक्त से इसकी प्यास बुझ जाए, इसलिए तुम लोग अविलंब तैयार हो जाओ। यह सुनकर हम लोग बड़े दुखी हुए और हमारा शरीर कांप उठा, जिससे हमारे भीतर का भय बाहर निकल पड़ा और हम कह उठे, ओह, यह काम हमसे नहीं हो सकता। हम लोगों की इस प्रकार की बात सुनकर सुकृष्ण मुनि क्रोध से जलभुन उठे और बोले, तुम लोगों ने मुझे वचन देकर भी उसके अनुसार कार्य नहीं किया, इसलिए मेरी शापाग्नि में जलकर पक्ष योनि में जन्म लोगे। हम लोगों से ऐसा कहकर उन्होंने उस पक्षी से कहा, पक्षीराज, मुझे अपना अंत्येष्टि संस्कार और शास्त्रीय विधि से श्रद्धादि कर लेने दो। इसके बाद तुम निश्चिंत होकर यही मुझे खा लेना। मैंने अपना ही शरीर तुम्हारे लिए भक्ष्य बना दिया है। आप अपने योग बल से अपना यह शरीर छोड़ दें, क्योंकि मैं जीवित जंतु को नहीं खाता। पक्षी ने कहा। पक्षी के इस वचन को सुनकर मुनि सुकृष्ण योग युक्त हो गए। उनके शरीर त्याग के निश्चय को जानकर इंद्र ने अपना वास्तविक शरीर धारण कर लिया और कहा, विप्रवर, आप अपनी बुद्धि से ज्ञातव्य वस्तु को जान लीजिए। आप महाबुद्धिमान हैं और परम पवित्र हैं। आपकी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने यह अपराध किया है। आज से आप में इंद्र और परम ऐश्वर्य युक्त ज्ञान प्रादुर्भूत होगा और आपके तपश्चरण में तथा धर्म कर्म में कोई भी विघ्न उपस्थित न होगा। ऐसा कहकर जब इंद्र चले गए, तब हम लोगों ने अपने क्रुद्ध पिता महामुनि सुकृष्ण से
सिर झुकाकर निवेदन किया, पिताजी, हम मृत्यु से भयभीत हो गए थे। हमें जीवन से मोह हो गया था। आप हम दोनों को क्षमा दान दें। तब उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, मेरे मुंह से जो बात निकल चुकी वह कभी मिथ्या न होगी। आज तक मेरी वाणी से असत्य कभी भी न निकला है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि दैव ही समर्थ है और पौरुष व्यर्थ है। भाग्य से प्रेरित होने से ही मुझसे ऐसा अचिंतित अकार्य हो गया है। अब तुम लोगों ने मेरे सामने नतमस्तक होकर मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए पक्षी की योनि में पहुंच जाने पर भी तुम लोग परम ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। भगवान, इस प्रकार पहले दुर्दैववश पिता सुकृष ऋषि ने हमें शाप दिया था, जिससे बहुत समय के बाद हम लोगों ने मानव योनि को छोड़कर दूसरी योनि में जन्म लिया है। उनकी ऐसी बातें सुनकर परम ऐश्वर्यवान शमीक मुनि ने समस्त समीपवर्ती द्विज गणों को संबोधित करके कहा, मैंने आप लोगों के समक्ष पहले ही कहा था कि ये पक्षी साधारण पक्षी नहीं हैं। ये परम ज्ञानी हैं, जो अमानुषिक युद्ध में भी मरने से बच गए। इसके बाद प्रसन्न हृदय महात्मा शमीक मुनि की आज्ञा पाकर वे पक्षी पर्वतों में श्रेष्ठ वृक्षों और लताओं से भरे विंध्याचल पर्वत पर चले गए। वे धर्म पक्षी आज तक उसी विंध्य पर्वत पर निवास कर रहे हैं और तपस्या तथा स्वाध्याय में लगे हैं एवं समाधि सिद्धि के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं।